Good morning, student. How are you? I hope you are well. Myself, Dr. Sanjeev Kumar Tiwari, Professor, Department of Physics at Siddhivinayak College of Science and Higher Education. Today I am going to introduce about the two-dimensional motion, because in earlier my video I have explained the one-dimensional motion. One-dimensional motion is nothing, it is the motion of a line, and the trajectory of one-dimensional motion is a straight line, right? Suppose a body is moving on a track. This is the straight line. A body is moving, and we find the track that is we can say straight line. Now today I am going to explain motion in plane, that is two-dimensional. The question is that how to prepare, how to make the two-dimensional motion, and how to explain what is the two-dimensional motion. Suppose a body is free to move x and y. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई बॉडी x में भी मोशन करने के लिए स्वतंत्र है और y में भी मोशन करने के लिए फ्री है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी हमें क्रिएट होगी वो क्या मिलेगी? मोशन इन प्लेन मिलेगी, अर्थात टू डायमेंशन मोशन है, ये वन डायमेंशन मोशन है. तो आपको आज मैं टू डायमेंशन मोशन के बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टू डायमेंशन मोशन का सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है. क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन. टू डायमेंशन मोशन इट इज आल्सो नोन एज मोशन इन प्लेन. तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है. इफ टू स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड क्रिएट अ प्लेन, राइट? जब दो रेखाएं यानी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो किस चीज का निर्माण करती हैं? प्लेन का निर्माण करती हैं. और वो प्लेन मोशन जो होता है वो एग्जांपल है टू डायमेंशन मोशन का. इज दैट क्लियर? हाँ, आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि हम टू डायमेंशन मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो मोशन के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है, वो जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं कि वो मोशन में है. अब इससे पहले मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब कोई ऑब्जेक्ट केवल वन डायमेंशन में मोशन करता है तो क्या क्या पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं. और वन डायमेंशन का मोशन मतलब होता है केवल एक्स में मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है, कि वो केवल एक्स में ही चेंजेज आएंगे. यानी जो भी चेंजेस ऑब्जर्व होंगे वो किस में होंगे? वन डायमेंशन में. इससे थोड़ा सा आगे अपन हटेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है टू डायमेंशन मोशन में कर सकता है, अर्थात एक्स में भी वो मूव करता है और वाई में भी मूव कर सकता है. मीन्स द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव इन एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन. इट मीन्स इट क्रिएट अ मोशन ऑन प्लेन, एंड प्लेन इज गोइंग टू फॉर्म विद इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. कहने का मतलब ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लेन का निर्माण होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तल कहते हैं. ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन मोशन के बारे में. अब देखिए, टू डायमेंशन मोशन का जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो मैंने बताया आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो क्या होता है, ये आप जान लीजिए आज कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल में हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, फेंकते हैं. जैसे तोप से हम गोले को छोड़ते हैं तो वो भी क्या करता है? वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है. किसी सर्टेन एंगल पे हम उसको क्या करते हैं? हवा में प्रोजेक्ट करते हैं. मान लीजिए हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ हमने हॉरिजॉन्टल से किसी गोले को छोड़ा तोप के माध्यम से, तो वो क्या होगा? ऐसे जाके और कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा. इसका मतलब ये जो पूरी स्टडी हो रही है वो अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है. प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कैरेक्टर क्या है कि जब भी हम हॉरिजेंटल से किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल से किसी सर्टेन वेलोसिटी से
थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और प्रायः ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सिंपलेस्ट आंसर है इसका कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया किसी सर्टेन वेलोसिटी u से, तो वो जाके किसी पॉइंट पर हिट करेगा, तो उस दौरान उसने जो ट्रैक अचीव किया है, जो पाथ उसने बनाया है, वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो आपको बता दूं, मैथमेटिकल इक्वेशन y² = 4ax। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो चीज हम तोप के गोले से निकाल के आपको बताएंगे कि उसका जो पाथ मिल रहा है हमें, वो भी कुछ इस तरीके का मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन लेटर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो मैक्सिमम हाइट। जब हम किसी चीज को ग्रेविटी के अपोज में थ्रो करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी हॉरिजेंटल से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकेंगे, तो जब तक उसके पास एनर्जी है, यानी उसके पास जब तक वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी। यू नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाउ मच? Kinetic energy is equals to half mu², because here we take u, तो mu², राइट। तो जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक तो ये मोशन करते हुए जाएगा कहां? ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है और हम ऑब्जेक्ट को किधर थ्रो कर रहे हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी और इसके बीच लगातार क्या होता है? इंटरेक्शन होता रहता है, लगातार टक्कर होती रहती है इनके बीच, और टकराव के कारण एक ऐसी स्थिति आती है कि एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, राइट। और वो हाइट जहां वेलोसिटी 0 हो गई, उसी हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन द पैराबोलिक सेक्शंस। इज दैट क्लियर? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद उसकी अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो उस समय जो हमें पैराबोला मिलता है या ऑब्जेक्ट का जो हाइट मिलती है, वो हाइट मैक्सिमम हाइट कहलाती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन, राइट। अब आपसे बता दो दूसरी चीज, एक रेंज होता है जिसको हम परास कहते हैं। पैराबोला का जो शेप हमें क्रिएट हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो रेंज क्या होता है? ये रेंज होता है बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल व्हेन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये होता है आर। इसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस, वही क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है प्रोजेक्टाइल का। आपको क्लियर हो रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेंज, एंड the maximum height achieved by the object during the projectile motion is known as maximum height. And third is time of flight. Time of flight क्या होता है कि जितने देर तक ऑब्जेक्ट हवा में है, जितने देर तक ऑब्जेक्ट जैसे तोप से गोला छूटा और गोला जितने देर तक हवा में है, वही क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो आज आपको मैंने कितनी बातें बताई? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमने क्या बताया आपको? हमने बताया मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।